Hello everyone. In the previous session, we already discussed about chapter 1, the Earth in the solar system of geography. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं, फुल मून, अमावस्या, कॉन्स्टलेशंस एंड लिटिल बिट ऑफ प्लैनेट्स. आज के हम सेशन में डिस्कस करेंगे ऑल द प्लैनेट्स, द सन, द मून, एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स, प्लैनेट अर्थ के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन. वट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? जब हम द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड, मीटेरॉइड, जब ये सब एक साथ कंबाइन हो जाती हैं तो फॉर्म करती हैं सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम को हम कई बार सोलर फैमिली के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारा सन क्या होता है? हेड होता है. जैसे कहते हैं मेनली कहते हैं आपके घर में हेड कौन होता है? मेनली मदर या फादर या दोनों होते हैं. ऐसे ही जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका हेड कौन होता है? सन. तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सन के बारे में. द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. जो सन हमारा हेड भी और एक सेंटर भी है सोलर सिस्टम का, बीच में होता है बिल्कुल ये. इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. ये बहुत ही गर्म होता है और बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से बना होता है. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम. ये फोर्स प्रोवाइड करता है, क्या कहते हैं, ताकि जितने भी सोलर सिस्टम है वो उससे अटैच रहें. जैसे लाइक कहते हैं आप प्लांट से रिलेट कर लो इसे. जो रूट्स हैं वो सॉइल को बहुत जकड़ लेती है ना टाइटली. ऐसे ही हमारा जो सन है वो सारे सोलर सिस्टम को एक बाइंड करके रखता है बाय द पुलिंग फोर्स. इसका कारण आप ये भी मान सकते हो, जितने भी प्लैनेट्स हैं ये क्यों नहीं होता, वो ऊपर ही क्यों रहते हैं, एक ही जगह क्यों रहते हैं, नीचे क्यों नहीं गिरते? तो यही इसका रीज़न है. कहते हैं जो सन है पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि वो इसको बाइंड अप कर सके. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ दिस फॉर द सोलर सिस्टम. हमारा जो सन है एकमात्र साधन है गर्मी का भी और रोशनी का भी. एज ऑब्वियस कहते हैं सिर्फ हमारी सूरज ही देता है हमें रोशनी और लाइट भी. But that terminates heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far from away. बेटा जो हमारा सन है वो सबसे नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है ऑन द अर्थ. बट इतना पास, वैसे मैं अभी कह रही हूँ कहता बेटा पास है, बट वो फिर भी कहता पास होने के बावजूद भी हमें इतनी गर्मी नहीं लग पाती, क्योंकि वो करीब करीब मान लो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से. पास तो है एज कम्पेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज, बट बहुत दूर है. कितना? करीब 150 मिलियन किलोमीटर अवे, जिसकी वजह से हमें दिख नहीं पाती, जिसकी वजह से हमें इतनी गर्मी नहीं लगती. सन का एक और मैंने इसके रिलेटेड आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी थी कि सन जो है उसकी इतनी तेज रोशनी होती है कि जो स्टार्स होते हैं दिन में वो होते तो प्रेजेंट तो होते हैं बट हमें दिख नहीं पाते, क्योंकि स्टार की जो ब्राइटनेस है वो इतनी ज़्यादा होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज प्लैनेट्स. प्लैनेट्स का कहता है थोड़ा बहुत लिटिल बिट में प्रीवियस वीडियो में बता चुकी थी दैट इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से बना हुआ है, जिसका मीन्स है वंडरस. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये जितने भी हैं कहते हैं ये डिस्टेंस के रिकॉर्डिंग है. मतलब क्या कहते हैं जो सबसे पहले पास है सन के वो है मरकरी, फिर हमारा वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, कहते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन. कहते हैं लर्न करने का एक तरीका है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वस नूडल्स. आप अगर इस लाइन को लर्न कर लोगे तो कहते हैं ईजिली लर्न हो जाएंगे आपको सारे प्लैनेट्स. एम फॉर मरकरी, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. ठीक है. All the planets of the solar system move around the sun in the fixed path. बेटा जितने भी 8 planets हैं ना, ये कहते हैं सोलर सिस्टम में जो है वो सन के अराउंड घूमते हैं. ठीक है. These paths are elongated. जो पाथ है होता है जिस पे वो मूव करते हैं चारों तरफ सन के, उसका जो पाथ होता है वो इलोंगेटेड होता है. इलोंगेटेड मतलब आपका इस टाइप की शेप, लाइक ओवल शेप.
ठीक है, इन्हें क्या कहा गया, ऑर्बिट्स। जैसे आपका सन है और ये हमारा जो अर्थ प्लैनेट मान लो, वो ऐसे ऑर्बिट में मूव करता है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इसको मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बताना इंपॉर्टेंट था, इस वजह से बता रही हूँ। इनके पास ना तो अपनी खुद की हीट होती, ना ही लाइट होती। दे आर लेड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। अगर ये दिखते हैं तो किसकी वजह से, स्टार्स की लाइट की वजह से। स्टार्स में कहता है, आप इसको सिर्फ स्टार ना समझे, स्टार्स में सन भी आता है, क्योंकि सन इज ऑल्सो अ स्टार्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार सिर्फ मतलब वो नहीं होगा चांद तारे। ठीक है, यहाँ पे तारे के साथ एक सन भी जोड़ा गया है, क्योंकि सन इज ऑल्सो अ स्टार। नेक्स्ट, फर्स्ट प्लैनेट जो है हमारा वो है मरकरी का। मरकरी जो है वो 88 डेज लेता है, ये सबसे पहले फर्स्ट नियरेस्ट प्लैनेट है। ये लेता है 88 डेज टू कंप्लीट अ वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। ये पूरे 88 डेज लेता है ताकि एक सन के अराउंड घूम सके। जस्ट लाइक अर्थ। अर्थ कितने डेज लेते हैं बेटा, 365 डेज या फिर 1 ईयर। 1 ईयर में एक पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है, उसको रेवोल्यूशन भी कहते हैं। रेवोल्यूशन को हम फर्दर डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में। ठीक है, बट आप थोड़ा सा यहाँ समझ लो, रेवोल्यूशन मतलब एक किस चीज के चक्कर लगाना। ठीक है, तो मरकरी जो है वो 88 डेज लगाता है ताकि वो एक राउंड काट सके। किसका राउंड काटेगा, सन का। वीनस को जो है हमारा जो सेकंड प्लैनेट है, उसको अर्थ ट्विन भी कहा गया, मतलब अर्थ की जुड़वा बहन। उसको अर्थ ट्विन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो साइज है और शेप है वो बिल्कुल कहते हैं इक्वल है एज कम्पेयर टू अर्थ। कहते हैं उसका जो अर्थ के जैसे ही साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बेटा, जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस, इन तीनों के पास अपनी रिंग्स है। रिंग्स मतलब जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, सैटर्न के मैंने डाल रखी है, इसकी अपनी रिंग्स है। ठीक है, इन्हें डेब्रिस भी बोलते हैं, बेल्ट्स ऑफ डेब्रिस। नेक्स्ट इज, हमने मरकरी के बारे में पढ़ा, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। अब हमारा जो मेन है, हमारी अर्थ, जिस पे हम रहते हैं, इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, तीसरे नंबर पे आता है। फिफ्थ लार्जेस्ट है, मतलब ऑलमोस्ट ऑफ 8 प्लैनेट इट नंबर इज फिफ्थ एंड लार्जेस्ट। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। जो पोल्स पे है, मतलब पोल्स मतलब जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। ये जो आपका नॉर्थ है और ये आपका बीच में नीचे साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड मतलब बिल्कुल सीधा है, चेप्टा इन हिंदी वर्ड। आपको काफ़ी फेमिलियर होगा इस वर्ड से, इस वजह से मैंने यूज़ करा है। चेप्टा मतलब बिल्कुल फ्लैट है, ऐसे फ्लैट है। ठीक है, इसकी शेप और साइड से क्या है, कर्व्ड, हमारा जो सर्कल के टाइप का है। इस शेप को डिस्क्राइब करा गया ऐसा जियोइड। कहता है ऐसी एक सर्कल को तो हम कह देते हैं हाँ ये सर्कल है, रेक्टेंगल की शेप को हमने रेक्टेंगल नाम दिया है, बट इस शेप को हमने नाम दिया है जियोइड। जियोइड मतलब शेप लाइक अर्थ या फिर अर्थ लाइक शेप, जिसकी अर्थ जैसी शेप हो। अर्थ जैसी मतलब कैसे, ऊपर से दोनों पोल से कैसी, फ्लैटेंड, और साइड से कर्व्ड। अर्थ कहता है हमारे सपोर्ट लाइफ करती है। सिर्फ एक यही प्लैनेट है जिसमें कहता है अर्थ सपोर्ट हुआ है, जिसमें हम जी सकते हैं। तो क्या रीजन है, क्या कहता है सिर्फ अर्थ पे ही हम जी सकते हैं। फर्स्ट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा सर्दी। हैज़ वाटर एंड एयर, पानी भी है और एयर भी है। और एयर में हमारी है एक लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन। एयर तो बेटा देखो सब में ही है, ज़्यादा हर एक टाइप की एयर्स मिल जाएगी आपको प्लैनेट्स में, बट हमारे जो प्लैनेट है अर्थ प्लैनेट, उस पर लाइफ सपोर्टिंग गैस है हमारी ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम सांस लेते हैं। और इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स भी उसी के ऊपर डिपेंडेड है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। द अर्थ अपीयर्स ब्लू, हमारा जो अर्थ है इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ये अपीयर करता है ब्लू क्योंकि इसका जो 2/3 सरफेस है, 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा, ठीक है, वो किससे कवर्ड है बेटा, वाटर से। इस वजह से हमें ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। बेटा जो हमारे मून, हमने पढ़ा अर्थ।
अर्थ के चारों तरफ एक ना सैटेलाइट घूमती है, एक सेलेस्टियल बॉडी कह लो। तो अर्थ हमारी जो है ये अर्थ, इसके चारों तरफ एक सेलेस्टियल बॉडी घूमती है, उसे ही कहा गया सैटेलाइट। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है, उसी प्रकार जैसे प्लैनेट्स चारों तरफ सन के घूमता है। आप इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। कहाँ गई ये रहा डायग्राम, देख सकते हो आप। ये हमारा सन है, हमारे प्लैनेट्स किसके रिवॉल्व करते हैं? सन के अराउंड। देख सकते हैं अर्थ जो है इज मूविंग अराउंड द सन। वहीं जो सैटेलाइट है, अर्थ की सैटेलाइट क्या है? मून। तो मून जो है वो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, द मून, द अर्थ सैटेलाइट। ये अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, अर्थ के पास ओनली एक सैटेलाइट है, दैट इज द मून। इसका जो डायमीटर है बेटा वो है करीब 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। अर्थ का करीब 1/4 हिस्सा है। इतना बिग क्यों दिखता है हमें जो एज कम्पेयर टू बेटा स्टार्स और मून? कहते हैं दोनों सेलेस्टियल बॉडीज हैं, बट एज कम्पेयर टू स्टार्स मून बहुत बड़े दिखते हैं। क्या कारण है? क्या कहते हैं वो बहुत पास है बेटा एज कम्पेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब अदर स्टार्स के कंपेयर देखा जाए तो हमारे जो प्लैनेट के बहुत करीब है मून, इस वजह से में पास दिख सकता है वो। अब इसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन की बात करी जाए, क्या कहते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन टर्म्स में अभी डिस्कस कर दे दूंगी। कहते हैं आप 3rd चैप्टर में और इसे समझ लेना, बट अभी थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ। द मून्स मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। बेटा जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ कितने दिन में लगाती है? 365 डेज। ऐसी ही हमारी जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमती है 27 दिन में। ठीक है, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। वन स्पिन मतलब जब एक ही दिशा में अपने ही मतलब जगह चेंज नहीं करेगा, बट खड़े खड़े घूम जाएगा, उसे कहते हैं हम रोटेशन। एक होता है बेटा रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है? जब इंसान फिक्स तो रहेगा बट वो चारों तरफ में अपना घूम जाएगा। और रेवोल्यूशन में वो एक जगह से ऐसे घूम जाता है। ठीक है, तो हमारा जो सन है, सॉरी सन नहीं मून, वो कहता है रोटेशन में भी 27 दिन लगाता है और रेवोल्यूशन में भी 27 डेज लगाता है। यही कारण है, एज अ रिजल्ट इसके कारण ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस। सिर्फ हमें वन साइड ऑफ द मून दिख सकता है। आप इस इमेज में देख सकते हो, आपको मून सिर्फ ऐसे दिखता है, बट मून किस शेप का बेटा? एक तरीके से गोल है। तो आप समझ रहोगे भाई कहता है मुझे ऐसे भी दिखना चाहिए पूरा गोल, बट नहीं, आपको सिर्फ ऐसे फर्स्ट एक साइड ऑफ द मून दिखता है पूरा। ऐसे कि बॉल एज कम्पेयर टू तुम बॉल देखने लग जाओ, बॉल पूरी दिख जाती है ना हमें नॉर्मली, बट मून नहीं दिख पाता। मून ना दिखने का कारण यही है क्योंकि इसका रोटेशन भी 27 डेज है एंड रेवोल्यूशन भी 27 डेज है। अर्थ के चारों तरफ चक्कर वो 27 दिन में काटता है और अपनी ही प्लेस पर घूमना उसे कहते हैं हम रोटेशन। ठीक है, तो वो भी कितना है? 27 डेज। नेक्स्ट इज एस्ट्रॉइड्स। जैसे कि अभी हमने सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ा, एस्ट्रॉइड्स भी हमारी एक सेलेस्टियल बॉडीज हैं। दे आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज, बहुत छोटी छोटी बॉडीज है। दे ऑल्सो मूव अराउंड द सन। ये भी बेटा किसके अराउंड घूमती है? सन। लाइक प्लैनेट्स। प्लैनेट्स किसके तरफ चारों तरफ घूमते हैं? सन के। ऐसी एस्ट्रॉइड्स किसके चारों तरफ घूमते हैं? सन के। दीज आर फाउंड, कहाँ फाउंड की जाती हैं? बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना इसका कि एस्ट्रॉइड्स कहाँ पाई जाती हैं। ये पाई जाती है बेटा ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मतलब कहता है आप ये देख लीजिए, कहीं भी हो आप, चाहे लो लेवल का एग्जाम दे रहे हो अपने स्कूल के या फिर कहते कहीं बाहर भी दे रहे हो, तो ये पॉइंट तो आते हैं एस्ट्रॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट इज मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? ये कहते हैं छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस होते हैं। ये भी कहते हैं हमारे सन के चारों तरफ घूमते हैं।
क्या कहते हैं, अगर आपको मीटरॉइड्स को अच्छे से समझना है तो आपने कई बार आप इस फैमिली से वर्ड्स होंगे, टूटता हुआ तारा, शाइनिंग स्टार, ठीक है। आप देखते होगे कई कई बार जब ऊपर घूम रहे होते होगे तो मम्मी से कहते हो मम्मी टूटा हुआ तारा, विश मांगते हैं। तो टूटता हुआ तारा नहीं है बेटा, वो तारा कोई टूट नहीं रहा है, वो मीटेरॉइड्स ही हैं। क्या है? मीटेरॉइड। मीटेरॉइड जो है कहते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं। जब ये अर्थ के पास आने वाले होते हैं, जैसे आप कोई चीज आप गिरो, ठीक है, वो बहुत तेज गिरती है, ऑफकोर्स ये बात है, कहता है ऊपर से आप पत्थर गिरने लग जाओ अपने 3rd फ्लोर से, कितनी जल्दी से आके गिरेगी, ठीक है। अब ये तो ऊपर से ही आ रहे हैं तो कितनी तेज आती है, ठीक है। आपने कल इस चीज को ना आप कल्पना चावला के एक्सीडेंट से कंपेयर कर लो। कल्पना चावला कौन थी? जो कहते पहली वुमेन थी जो कहते हैं मून पे गई थी विजिट कर, जिन्होंने पहले करा था। चलो अब इसी के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा हम और डिटेल में जाते हैं। जो पहला मैन था जिसने सरफेस पे गया था, पहला स्टेप रखा था, वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो पहला इंडियन था वो कौन था? राकेश शर्मा। और कल्पना चावला कौन थी? पहली वुमेन थी जिसने मून पे स्टेप रखा था। तो कल्पना चावला जब कहते मून पे गई और वापस आ रही थी तो क्या हुआ, उनके कहते उनके जो क्राफ्ट था उनमें कहीं थोड़ी सी आग लग गई, क्योंकि इतनी तेज जब ऊपर से आते हैं ना तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। सरफेस जो भी आपका सरफेस है, जो क्राफ्ट था और एयर के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो जाती है। फ्रिक्शन मतलब घिसड़, जब एक चीज से दूसरी चीज बार बार टच होती है। जैसे स्टोन्स है, स्टोन को आप एक दूसरे स्टोन से मारते रहो तो क्या होता है? आग प्रोड्यूस हो जाती है ना। तो ऐसे ही जब एयर के पार्टिकल्स और कहते क्राफ्ट के जब एकदम से इतनी तेज आ रहे थे तो क्या हो गया? आग लग गई और कहता वो पूरा क्राफ्ट जल गया और कल्पना चावला का कुछ नहीं पता चला कि कहाँ गई वो, क्योंकि वो आते आते बिल्कुल ही गायब हो गया। तो ऐसे मीटरॉइड्स हैं, कहते जब ये हमारे अर्थ के पास आते हैं तो कहते इस दौरान कहते उन आग के साथ उनकी फ्रिक्शन होती है, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। वो हीट अप होते हैं और उनमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है, जिसकी वजह से हमें फ्लैश ऑफ लाइट दिखती है, ठीक है। आपको दिख रही है कि ऐसे फ्लैश ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। कई बार क्या होता है, मीटियोर रास्ते में आते आते पूरा जल जाता है, पता ही नहीं लगता कहाँ गिरा, क्योंकि आते आते इतना जल जाता है उसको सिर्फ राख भी नहीं पता चलती। कई बार क्या होता है, बट कहते हैं वो पूरी तरह से जल नहीं पाता और वो पृथ्वी की सतह पर मतलब सरफेस पे गिर जाता है एंड क्रिएट्स अ होलो, और एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है, ठीक है। जिसमें कहते हैं कई बार कहते हैं साइंटिस्ट देखते हैं कि तो बहुत बड़ा मतलब करीब एक एक 500 मीटर तक का भी काफी डैमेज हो जाता है उस जमीन को। मेनली खेतों में हो जाते हैं, ठीक है। मीटरॉइड समझ में आया? टूटता हुआ तारा नहीं है वो, कुछ नहीं है, टूटता हुआ तारा कुछ नहीं होता, इट इज अ मीटरॉइड्स, ठीक है। जब देखो टूटता हुआ तारा अगर कोई बताए तो दे देना उसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन कि टूटता हुआ तारा नहीं, मीटरॉइड्स है। अब क्या होता है, कहते हैं एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी। कई बार क्या होता है, कहते हैं हमें बहुत ज्यादा कहते हैं मिलियन ऑफ स्टार्स, जब एक जगह बहुत सारे मिलियन ऑफ स्टार्स इकट्ठा हो जाते हैं, एक बहुत ही मतलब सुंदर सा, आपने मोस्टली मूवीज में देखा होगा या फिर इमेजेस जो आती हैं व्हाट्सएप पे सेंड होती हैं उन पे देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये कहते हैं क्या बनाती है? एक तरह से बैंड बनाती हैं, इसे कहते हैं दिस बैंड इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। जब बहुत सारे स्टार्स, मिलियन स्टार्स इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। हम इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम आता है, ठीक है, मतलब हमारा सोलर सिस्टम आता है इस वाले में। तो गैलेक्सी क्या है? इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। जब बहुत सारे स्टार्स, क्लाउड और डस्ट इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पे गैलेक्सी दिखती है। ये मोस्टली स्काईज में कहता है ऊपर दिख जाती है, बट मेनली ना जहाँ नेचर बहुत प्योर है वहाँ दिखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पोल्यूटेड स्टेट्स में, सिटीज़ में नहीं दिख पाते आपको ये चीज़ें। जब पुराने लोगों ने इस चीज को देखा, उन्होंने कहा कि उस चीज को ये देखा, ये तो भाई लाइट ऑफ रिवर है, रिवर ऑफ लाइट, लाइट की एक रिवर सी बहती जा रही है, तो उसको नाम दिया आकाश गंगा। तो गैलेक्सी का एक नाम है आकाश गंगा, अकॉर्डिंग टू एशियन पीरियड्स ऑफ पीपल। जब ये बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सी क्या है, बहुत सारे स्टार्स वगैरह इकट्ठे हुए तो क्या बनी? गैलेक्सी। जब बहुत सारी गैलेक्सी इकट्ठी हो जाती है तो तब बनता है हमारा यूनिवर्स। कहते हैं ना यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स क्या है? जब बहुत सारी गैलेक्सीज कंबाइंड हो जाती है तब हमारा यूनिवर्स बनता है। एंड व्हाट इज गैलेक्सीज? जब बहुत सारे स्टार्स और हमारे डस्ट ऑफ क्लाउड्स एंड डस्ट जब इकट्ठा होता है तब वो गैलेक्सी बनाते हैं। आप इस चीज को एक इस फिगर से समझ सकते हैं।
हम कहाँ है, अर्थ पे रहते हैं। अर्थ कहाँ एग्जिस्ट करती है, सोलर सिस्टम में। और सोलर सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करती है, मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ है, यूनिवर्स में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमारे जो चैप्टर है खत्म हो चुका है। गाइज अगर आपको रिटर्न मटेरियल के लिए जाना हो, नोट्स के लिए जाना हो, तो आप www.scholarshunk.com पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसमें आप डैशबोर्ड में जाओगे तो आपको CBSE के नोट्स मिल जाएंगे, हिस्ट्री सोशल स्टडीज़ के। अगर आपको रिटर्न मटेरियल चाहिए तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। थैंक यू फॉर